Hello everyone, welcome back, welcome to Gyanam and welcome to the lecture number 2 of the series Data Interpretation. तो आई होप आपने लेक्चर नंबर 1 में जो डाटा इंटरप्रिटेशन के बेसिक सीखे थे उसे प्रैक्टिस किया होगा और अब हम लेक्चर नंबर 2 में एक डिफरेंट टाइप की डाटा इंटरप्रिटेशन करेंगे। डिफरेंट टाइप से मेरा क्या मतलब है कि हाँ, इसमें हम नया लॉजिक यूज़ करेंगे। है पाई चार्ट लेकिन डबल पाई चार्ट, और उसको कैसे हैंडल करना है वो सीखेंगे। राइट तो आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि डाटा इंटरप्रिटेशन में शेप मैटर नहीं करती, आपके बेसिक्स कितने अच्छे हैं वो मैटर करते हैं। और मैं आपको एक बेसिक सी एक बहुत बढ़िया सी ट्रिक सिखाऊंगा इसमें, और उस ट्रिक के थ्रू आप इस पूरे सेट को जो भी है वो अटेम्प्ट कर पाओगे। राइट चलिए, तो अब शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ द सीरीज डाटा इंटरप्रिटेशन। ओके नाउ, सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको ग्राफ एक्सप्लेन कर देता हूं। एज यू कैन सी दिस इज अ डबल पाई चार्ट, जिसमें कि मैं आपको पहले इंस्ट्रक्शंस बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि ये तो कैलकुलेशंस लंबी हो जाएंगी, उन कैलकुलेशंस को छोटा करने का क्या तरीका होगा, व्हाट इज द मेथड टू रिड्यूस द कैलकुलेशंस एंड हाउ टू रिड्यूस देम। वो ट्रिक पहले मैं यहां सिखा दूंगा, फिर वो ट्रिक हम आने वाले क्वेश्चंस में करेंगे। वेरी यूजफुल ट्रिक, राइट। तो ध्यान से सुनिएगा। तो ग्राफ क्या कहता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स इन एन इंस्टीट्यूशन फॉर द ईयर 1996 एंड 1997। मतलब 1996 में टोटल 1400 स्टूडेंट्स थे और वो डिसिप्लिन ए, इट कैन बी आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, एनीथिंग, ठीक है। डिसिप्लिन ए में 20% थे, बी में 15%, सी में 18 एंड सो ऑन। ये 1996 का ब्रेकअप है परसेंटेज वाइज। ये पाई चार्ट क्या कह रहा है, ये पाई चार्ट कह रहा है कि 1997 में टोटल स्टूडेंट्स थे 1600, यहाँ 1400 थे, 1400, यहाँ 1600 थे, और ये उसका परसेंटेज वाइज ब्रेकअप है। ए बी सी डी ई एफ जी, 18%, 15%, 15%, 12%, 18% एंड सो ऑन। राइट नाउ द क्वेश्चन इज कि हमने जब क्वेश्चन करने हैं तो हमें कॉम्प्लिकेशन क्या फेस करनी पड़ सकती है, और उसको हम अब सिंप्लीफाई करेंगे। लेट अस सी, वेरी इजी। नाउ मेरा एक छोटा सा पॉइंट, ए में यहाँ 20% है, ए में यहाँ 20% है, यहाँ 18% है। तो बताओ 1996 में ए में और 1997 में जो ए था वो कम हो गया या बढ़ गया। अब आप सोच रहे होगे कि सर 20% है, 18% है तो कम ही हुआ। दैट इज रॉन्ग, क्योंकि 20% किसका था, 1400 का, तो 18% किसका था, 1600 का। अब आप कहो सर फिर कैलकुलेट कर लो। अब अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो क्वेश्चन में सिर्फ ए के बारे में थोड़ी पूछा होगा, और चीजें भी पूछी हो सकती हैं, फिर कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी। राइट एक और पॉइंट 1996 में बी में 15% था, 1997 में बी में 15% था, तो क्या ये बराबर है। अब समझ में आ गया होगा, नो सर बराबर नहीं है, ये 1400 का है, ये 1600 का है, बराबर नहीं है, डिफरेंट आंसर आएगा। एक और पॉइंट, चलो 1996 में एफ 12% था और 1997 में एफ 18% था, तो क्या बढ़ गया, नहीं सर, वेट, बेस अलग है। बेस का अलग होना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बेस का सेम होना बहुत सहूलियत देगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। सपोज करो दोनों का बेस सेम है, इसका बेस है स्टार, इमेजिन कर लो, अभी क्वेश्चन नहीं करवा रहा, इसका बेस भी है स्टार, लेट अस अज्यूम दैट। अब मुझे बताओ 1996 में ए कितना परसेंट है, 20%, किसका, स्टार का। 1997 में ए कितना परसेंट है, 18%, किसका, स्टार का। एज्यूम कर लो, अभी 1600 और 1400 को भूल जाओ, फिर आप फटाफट कह सकते हो हाँ सर ये 20% है, ये 18% है, बेस सेम है तो कम हो गया, 20 से 18 कम हो गया। और सर डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, 20% ऑफ स्टार माइनस 18% ऑफ स्टार, 2% ऑफ स्टार, क्योंकि बेस सेम है। सर सम भी कर सकते हैं, 20% ऑफ स्टार प्लस 18% ऑफ स्टार, 38% ऑफ स्टार, कर सकते हैं सर, बेस सेम है। अच्छा चलो अगला क्वेश्चन। सी 18% है स्टार का, सी 15% है स्टार का, तो बढ़ गया या कम हो गया, सर कम हो गया, क्योंकि ये 18% ऑफ स्टार, 15% ऑफ स्टार, बेस सेम है। हाँ सर डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, 18% ऑफ स्टार माइनस 15% ऑफ स्टार, 3% ऑफ स्टार। सर सम भी कर सकते हैं, 18% ऑफ स्टार प्लस 15% ऑफ स्टार, 33% ऑफ स्टार, कर सकते हैं सर। कब, अगर बेस सेम हो, बट अनफॉर्चुनेटली जो बेस है वो सेम नहीं है। पहले वाले का बेस क्या है 1400, दूसरे वाले का क्या है 1600, तो सर फिर कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट कर लोगे तो टाइम लगेगा, कैलकुलेशन लेंथ ही जाएगी। अभी तक मैंने आपको पता है क्या बताया, प्रॉब्लम क्या है, अब मैं बताऊंगा उसकी ट्रिक क्या है। ध्यान से सुनेंगे सभी, राइट। इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पे बेस इजी है,
ठीक है, जीरोस के साथ है, इजी नंबर्स है, राइट। चलो देखो, तो मैं कहता हूं पहले हम डिसिप्लिन ए की बात करते हैं। 1996 में और 1997 में, राइट। चलो, तो 1996 में ए में कितना परसेंट था? 20%। 20% किसका? 1400 का। और 1997 में ए कितना था? 18%। किसका 18%? 1600 का। मेरा क्वेश्चन ये है कि बेस अलग है, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, ये कैसे जज करेंगे? ये तो सिर्फ ए है ना, बाकियों में कैसे जज करेंगे, राइट। अब सुनो, बहुत बढ़िया होता अगर बेस बराबर होता स्टार, बहुत बढ़िया होता, बहुत इजी होता, काम आसान हो जाता, बट बेस है 1400 और 1600। तो द टेक्निक इज, ट्रिक इज जो हमने सीखनी है कि बेस को कर दो सेम, 1400 और 1600 को HCF ले लो इन दोनों का और इसे बना दो 200, दोनों को बना दो 200। ऐसे ही धक्के से नहीं करना हमने कि कैंसिल किया 200 बना दिया, नहीं, देयर हैज टू बी सम लॉजिक। एक एक्सप्रेशन में अगर हमने 1400 को 200 बनाया तो सिर्फ ये थोड़ी कि स्ट्राइक आउट करके 200 लिख दिया बस, नहीं। अगर हम 1400 को 200 बना रहे हैं तो मतलब डिवाइड बाय 7 करेंगे। डिवाइड बाय 7 हम अपनी तरफ से नहीं कर सकते। एक एक्सप्रेशन में आपने सुना होगा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 7, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 7, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 3, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करें ना ऑपरेशंस, ताकि बैलेंस ना बिगड़े, एक्सप्रेशन की वैल्यू वही रहे, राइट। चलो, तो डिवाइड बाय 7 किया, लेकिन बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 7 भी करना पड़ेगा, तो इट विल बी 140% ऑफ 200। आंसर चेंज नहीं होगा, वैल्यू सेम रहेगी। जो 20% ऑफ 1400 आया था, जो 20% ऑफ 1400 आया था, वही 140% ऑफ 200 आएगा। ऐसा क्यों किया अभी देखते हैं। आंसर सेम रहेगा, शक्ल क्यों बदली सर? फिर वहां देखो, 1600 को 200 बनाया, डिवाइड बाय 8 किया, बैलेंस करो, मल्टीप्लाई बाय 8 करो, 144% ऑफ 200 आएगा। शक्ल क्यों बदली सर? ताकि बेस सेम हो जाए। आंसर नहीं बदलेगा, बेस सेम हो जाएगा, स्टार स्टार। अब देखो, ये 140% ऑफ 200, ये 144% ऑफ 200, बेस सेम है, तो मैं अब इनको माइनस भी कर सकता हूँ, प्लस भी कर सकता हूँ, कंक्लूजन भी बता सकता हूँ, यहां से यहां बढ़ गया। ये सिर्फ अभी ए के लिए बताया मैंने। बेस सेम कर दो। अब 1400 और 1600 को 100 भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सोचो अगर आपने 1400 को 100 बनाया तो डिवाइड बाय 14 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 14 भी करना पड़ेगा, काम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो HCF इज द बेटर टेक्निक, HCF इज द बेटर टेक्निक। ओके, नाउ ध्यान से सुनो, अगर मैं इस 1600 को 100 बनाता तो किससे डिवाइड करता? 16 से, तो 16 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ता, काम बढ़ जाता थोड़ा सा और। HCF इज द बेटर टेक्निक। अब मैं क्या कहूंगा, 140% ऑफ 200, 144% ऑफ 200 बढ़ गया। ए में 1996 से 1997 में बढ़ गया। अच्छा, कितना बढ़ा? 140% ऑफ 200, 144% ऑफ 200, द डिफरेंस इज 4% ऑफ 200। इतना इजी हो गया देखो। नहीं तो मुझे क्या करना पड़ता, पहले 20% ऑफ 1400 निकालना पड़ता, फिर 18% ऑफ 1600 निकालना पड़ता, तब मुझे माइनस करना पड़ता, काम लेंथी हो जाता। अब सीधा ही माइनस कर दो, स्टार स्टार बेस था तो माइनस भी हो रहा था, प्लस भी हो रहा था। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। ओके, चलो, दो बातें याद रखना, शक्ल चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होगा। पॉइंट इज प्रोवाइडेड आपने बैलेंस किया हो। डिवाइड बाय 7 है तो मल्टीप्लाई बाय 7 किया हो, ऐसा नहीं है डिवाइड बाय 7 कर दिया था सर, मल्टीप्लाई बाय 8 कर दिया, तो बैलेंस बिगड़ गया ना वो, तो है ना। कोई भी एक्सप्रेशन ले लो दुनिया का के, अगर आप इसको मल्टीप्लाई बाय 7 करोगे, डिवाइड बाय 7 कर दोगे, तो वापस बैलेंस रहेगा, वो के का के ही रहेगा। हम करते क्यों है ये चीजें? शक्ल बदलने के लिए, ताकि हमें कुछ सहूलियत मिल जाए, बस, राइट। चलो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि 140% ऑफ 200, मतलब यहाँ 20 की जगह 140 लिखेंगे तो वो पाई चार्ट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरा पाई चार्ट 100% होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा उसे पाई चार्ट में बनाओ, पाई चार्ट में पॉसिबल ही नहीं है, तो पाई चार्ट में तो टोटली 100% होता है ना। हाँ, एक्सप्रेशन वाइज पॉसिबल है तो ईजी हो जाएगा बस। एंड हमने कौन सा पाई चार्ट बना के प्रेजेंट करना है, राइट। तो दो पॉइंट ध्यान रखना। पहला पॉइंट, शक्ल चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होगा, प्रोवाइडेड शक्ल कैसे चेंज की हो, बैलेंस बना के। दूसरा पॉइंट, अगर आपने शक्ल चेंज कर ली, ये 100% से एक्सीड कर दिया, ये पाई चार्ट में पॉसिबल ही नहीं है 140%, बट डजंट मैटर, हमें तो आंसर चाहिए ना, राइट। तो हम इसका पाई चार्ट नया थोड़ी बनाएंगे उसमें, नो प्रॉब्लम, हमने तो बेस चेंज किया।
चलो एक और करते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। तो मैं कहता हूँ डी की बात करते हैं, डी की बात करते हैं। डी का 1996 में था 10%, किसका 10%? 1400 का। और 1997 में कितना था? 12%, किसका? 1600 का। प्रॉब्लम क्या है? बेस। बेस सेम करोगे काम आसान हो जाएगा। ये तो नंबर आसान है 10 और 12, नहीं होंगे तो क्या करोगे, इसलिए टेक्निक सीखनी ज़्यादा ज़रूरी है। ओके नाउ अगर मैं इसको 200 बना रहा हूँ तो मैंने डिवाइड बाय 7 किया, तो मैं बैलेंस करने के लिए इंटू 7 भी करूँगा, 70%। अगर मैं इसको 200 बना रहा हूँ तो डिवाइड बाय 8 करूँगा, तो इसको मैं 200 बना रहा हूँ तो मैंने डिवाइड बाय 8 किया, तो बैलेंस करने के लिए इंटू 8 करूँगा, 96% बन जाएगा। 70% ऑफ 200, 96% ऑफ 200, दोनों बेस सेम है, प्लस करो माइनस करो कंपेयर करो कि यहाँ से यहाँ तो इंक्रीज हो गया, दैट्स इट। क्योंकि पूछा जाएगा कि बताओ किस किस में इंक्रीज हुआ, सारी वैल्यूज थोड़ी कैलकुलेट करोगे बैठ के। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ, राइट। चलो तो फाइनली अब इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं क्वेश्चंस करूंगा तो मैं एक टेक्निक फॉलो कर लूंगा। टेक्निक क्या फॉलो करूंगा, ध्यान से सुनना। ये बेस है 1400, मैंने सोच लिया जी मैं तो इसको 200 बनाऊंगा डिवाइड बाय 7 करके, तो अंदर सबको मल्टीप्लाई बाय 7 कर दूंगा। ये टेक्निक मैं फॉलो करूंगा क्वेश्चन करते हुए, क्योंकि मैंने यहां भी 200 बनाना है, मेरा बेस सेम हो जाएगा, पर यहां 200 बनाने के लिए मैंने डिवाइड बाय 8 किया, तो यहां पे मल्टीप्लाई बाय 8 कर दूंगा। तो द न्यू वैल्यूज विल बी, ये मल्टीप्लाई बाय 7 है, ये कितना हो जाएगा 140% ऑफ 200। ये पाई चार्ट में पॉसिबल नहीं है, मैं बस लिख रहा हूँ, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 7 से मल्टीप्लाई करके 105% ऑफ 200, ये कितना हो जाएगा 126% ऑफ 200, एंड ये कितना हो जाएगा 70% ऑफ 200 एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ कितना होगा 144% ऑफ 200, यहाँ कितना हो जाएगा 120% ऑफ 200, और यहाँ भी कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 8 कर रहे हैं ना हम, तो 120% ऑफ 800, और यहाँ कितना हो जाएगा 96% ऑफ 800 एंड सो ऑन। अब कंपैरिजन देखो कितना आसान है। ये 140% किसका, 200 का, ये 144% किसका, 200 का। तो ए में हो गया इंक्रीज, बी में हो गया इंक्रीज, सी में हो गया डिक्रीज, डी में हो गया इंक्रीज। ए का डिफरेंस निकालो, बी का डिफरेंस निकालो, सी का निकालो, जल्दी निकालो। ए का डिफरेंस निकालें 140%, ये तो कर चुके, चलो किसी और का करते हैं, सी का करते हैं। सी का क्या है 126% ऑफ 200, 120% ऑफ 200, डिफरेंस कितना आया 6% ऑफ 200, आंसर आ गया। तो अभी तो मैंने ग्राफ समझाया आपको, क्वेश्चन तो शुरू ही नहीं कराया। क्वेश्चन देखते हैं, अभी टेक्निक ये यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने समझाया है क्या लॉजिक, यहाँ पे क्या करूंगा मैं, यहाँ पे अप्लाई करूंगा जब क्वेश्चंस आएंगे। तो आई होप यू आर रेडी फॉर द क्वेश्चन, राइट। गुड टेक्निक। अगर बेस कॉम्प्लिकेटेड है फिर ये नहीं लगेगा, बेस कॉम्प्लिकेटेड है फिर आपको और लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे कैलकुलेशन के, परसेंटेजेस के। बेस इजी आ गया, फटाफट कर सकते हो, राइट। चलिए नेक्स्ट। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है इन हाउ मेनी डिसिप्लिन्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज डिक्रीज्ड फ्रॉम 96 टू 97। लो पहला ही क्वेश्चन आ गया, कितने डिसिप्लिन्स में यहां से यहां तक डिक्रीज हुआ है, यहां से यहां तक डिक्रीज हुआ है। अब अगर डिक्रीज हुआ है तो मैं सबकी वैल्यू थोड़ी ना कैलकुलेट करूंगा बैठ के, ठीक है, सारे कैलकुलेट नहीं ना करूंगा। मैं 20 का 18 हो गया, डिक्रीज हो गया, गलत, बेस सेम था, बेस अलग था। बेस सेम करो, कितना करो सर, इसको हमने 200 बना दिया, इसको भी हमने 200 बना दिया, डिवाइड बाय 7 किया, तो सर ये 140% बना, ये 105% बना, ये 126% बना, और ये 70% बना, ये 84% बना, ये भी 84% बना, और ये 91% बना। सबको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। पाई चार्ट में पॉसिबल नहीं है, ये पाई चार्ट में पॉसिबल नहीं है, हमें तो सिर्फ एक्सप्रेशन चाहिए। ये सारी वैल्यूज रेड वाली किसकी हैं, 200 बेस की। अब उधर आ जाओ, यहाँ 200 बना, किससे डिवाइड हुआ 8 से, अंदर सबको 8 से मल्टीप्लाई, कितना हुआ 144%, कितना हुआ 120%, कितना हुआ 120%, कितना हुआ 96%, ये का कितना होगा 80%, ये कितना हुआ अगेन 144%, ये कितना हुआ 96%। मुझे बताना है कि कितने डिसिप्लिन्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो डिक्रीज हुए हैं। तो ए में देखो, ए में तो इंक्रीज हो गया, बी में इंक्रीज हुआ है, सी में 126 का 120 हो गया, तो एक सी में डिक्रीज हुआ है।
डी पे आ जाओ 70 का 96, ये तो इंक्रीज हो गया। ई पे आ जाओ 84 का 80, एक ई में भी डिक्रीज हुआ है, ठीक है। एफ पे आ जाओ 84 का 144, ये भी इंक्रीज हुआ है, और जी में 91 इंक्रीज। तो हाउ मेनी डिसिप्लिन्स आर देयर, सी एंड डी, हाउ मेनी डिसिप्लिन्स आर देयर, देयर आर 2 डिसिप्लिन्स, तो 2 डिसिप्लिन्स इज द करेक्ट आंसर, राइट। सी हाउ इजी इट इज। आपने अगर कैलकुलेट किया हो ना, तो मैं समझाने के लिए भी मुझे लेस देन 1 मिनट लगा, तो जब माइंड में आता होगा तो कितनी जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन, राइट। और इसके लिए मैंने स्पेस छोड़ी थी, रफ स्पेस यहाँ पे कैलकुलेशंस करने के लिए, बट इफ वी हैव द लॉजिक, नो नीड ऑफ इट, ठीक है जी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ओके सी, by how much percent approximately the number of students of discipline B has increased from 1996 to 1997 in the discipline B। तो सिर्फ B की बात हो रही है, अब मैं पूरे पाई चार्ट को नहीं चेंज करूंगा, सिर्फ B को। मेरा क्या टारगेट था, ये 200, ये 200, क्योंकि सिर्फ B की बात हो रही है, तो यहाँ B कितना है, 7 से डिवाइड किया ना, यहाँ पे 1400 को 200 बनाया, तो 105%, और यहाँ B कितना आएगा, 8 से मल्टीप्लाई करके 120%। तो क्वेश्चन कहता है बताओ B यहाँ से यहाँ कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, B यहाँ से यहाँ। पहले B कितना था, 105% ऑफ 200, यहाँ कितना हो गया 120% ऑफ 200। कितना इंक्रीज हुआ, वो 15% है, पर क्वेश्चन में पूछा कितना इंक्रीज हुआ, नहीं कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, कितने परसेंट। दोनों में डिफरेंस कितना आएगा, दोनों में डिफरेंस कितना आएगा, 15% ऑफ 200। लेकिन बेस किससे कंपेयर हो रहा है, किससे कंपेयर हो रहा है, लेट मी राइट इट क्लियरली, किससे कंपेयर हो रहा है, ये देखो ध्यान से, दोनों में डिफरेंस कितना है, 15% ऑफ 200। कंपेयर किससे हो रहा है, यहां से, फ्रॉम 96 टू 97, तो इसमें क्या आएगा, 105% ऑफ 200, 105% ऑफ 200 इंटू 100%। तो 200 कैंसिल, परसेंट कैंसिल, 15/105 कितना हो गया, 1/7। दैट इज 1/7 की वैल्यू आप सबको पता है, डीआई पे पहुंचे हो तो पता ही होगी, 14.28%, अप्रोक्सीमेटली बोला था 14.3%, राइट। तो आई होप दिस ट्रिक इज ऑल्सो क्लियर टू यू। ओके, नाउ 200 सेम करने का फायदा समझ में आया, वो भी कैंसिल हो गया, लिखा मैंने आपके लिए, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो सीधा ही करोगे। क्या 105 से 120 हुआ, 15, बेस तो कट जाएगा, नीचे 105, 15/105, 1/7 आंसर हो रही। अगर कहा होता कितना बढ़ गया तो मैं डिफरेंस लेता, लेकिन पूछा कितना परसेंट बढ़ गया, दोनों में फर्क है ना। कितना बढ़ गया क्या मतलब होता है, डिफरेंस। कितना परसेंट का मतलब होता है डिफरेंस अपॉन स्टार्टिंग वैल्यू इनटू 100%। ये वीडियो को रिवाइंड करके सुन लेना, पिछला 1 मिनट मैंने क्या बोला। कितना बढ़ गया मतलब डिफरेंस, कितना परसेंट बढ़ गया मतलब डिफरेंस अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100%, राइट। चलो आगे चलते हैं, नो नीड फॉर रफ स्पेस फॉर कैलकुलेशन फॉर अस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डिसिप्लिन, कौन से पेयर में द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर द सेम डिसिप्लिन फॉर द 2 years इज इक्वल टू दैट ऑफ द अदर। मतलब फर्स्ट ऑप्शन देख लो, बी एंड एफ, बी एंड एफ। बी एंड एफ का मतलब है कि बी में इन दोनों में कुछ डिफरेंस होगा, एफ में इन दोनों में कुछ डिफरेंस होगा, वो सेम है, तो ये आंसर होगा। कौन से ऐसी 2 फील्ड्स हैं जिनमें 2 साल का जो गैप है वो सेम है, सिंपल सी बात। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डिसिप्लिन्स द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज सेम फॉर द 2 years, राइट। ए में दोनों का डिफरेंस, बी में दोनों साल का डिफरेंस, सी में दोनों साल का डिफरेंस, निकाल के रख लो। बताओ कौन सी 2 डिसिप्लिन्स में डिफरेंस जो है वो सेम है, राइट। तो अभी हम उसमें कर चुके हैं, वहां जा सकते हैं, बट मैं कहता हूँ प्रैक्टिस हो जाएगी, दोबारा एक बार फटाफट कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, राइट। तो व्हाइट पे लिखने के लिए हम रेड ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, 200, है ना। आप कहोगे बोर हो गए बार बार लिख के, बट प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। 207, तो यहाँ कितना आया 140%, यहाँ कितना आया 105%, यहाँ कितना आया 126%, यहाँ कितना आया 70%, यहाँ कितना आया 84, यहाँ भी कितना आया 84, यहाँ कितना आया 90। ए 1996 का पाई चार्ट तैयार है। 97 पे 8 से मल्टीप्लाई करना है, 144%, 120%, 120%, 96%, 80%, 144% एंड 96%। नाउ सी, कौन सी 2 डिसिप्लिन्स का जो डिफरेंस है वो सेम है, कौन सी 2 डिसिप्लिन्स का जो डिफरेंस है वो सेम है। ए देखो अब,
अच्छा ये सारा 140%, 105% किसका है? 200 का। ये किसका है? 200 का। तो जो डिफरेंस आएगा आप ओरली कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि बेस सेम है तो माइनस भी कर सकते हो, राइट। अब देखो ए का डिफरेंस कितना है? 140 से लेके 144 तक। ए में डिफरेंस है 4%, ए में डिफरेंस है 4%, ठीक है। हम यहाँ पे ओरली कर लेते हैं, अभी वहाँ नहीं लिखेंगे, राइट। चलो, तो बी में कितना डिफरेंस है? 105 से 120 तक, कितना हो गया? 15%। ओके, इफ यू हैव डाउट तो हम लिख लेते हैं इसको, ओके, बट क्लियरली लिखेंगे नाउ। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ए कितना है? 140% ऑफ 200, 144% ऑफ 200, डिफरेंस कितना हुआ? 4% ऑफ 200 दोनों में। बी पे आ जाओ, 105, 120, 15% ऑफ 200। बेस तो सेम है इसलिए मैं लिख ही नहीं रहा। मुझे कौन सा कैलकुलेट करना है? मुझे तो देखना है कि ए में दोनों साल का डिफरेंस 4 है, किसी और का 4 तो नहीं, बी में 15 है तो 15 किसी और का तो नहीं। देखते हैं, सबके डिफरेंस निकाल के रख लेते हैं, तो कौन से दो का सेम है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो सी, 126 से 126%, ओके। डी 70 से 96, 26%। ई पे आ जाओ, ई है 84 से 80, ई में डिफरेंस कितना है? 4%। ए का कितना था? 4, ई का कितना था? 4। ये दो पेयर है जिनका 2 साल का डिफरेंस जो है वो सेम है, तो आंसर इज ई एंड ए। दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे जाने की जरूरत नहीं, करना है प्रैक्टिस के लिए चेक कर लेना, क्योंकि और कोई ऑप्शन भी नहीं है जिसमें ई एंड ए हो। ई एंड ए तो पक्का ही है ना, और कोई ऑप्शन भी नहीं है कि ई एंड ए एंड एफ, तो मैं एफ भी चेक कर लूँ। नो, ई एंड ए एक में ही है, वही आंसर है। होपफुली टेक्निक अच्छी लगी होगी और प्रैक्टिस इसकी ज़्यादा करो, राइट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसके लिए भी हमने कैलकुलेशन स्पेस यूज ही नहीं किया। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम डिफरेंस इन द ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर द सेम डिसिप्लिन फॉर द 2 years? मैक्सिमम डिफरेंस कितना था? अब पिछले क्वेश्चन पे चले जाते हैं, अब हम यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। मैक्सिमम डिफरेंस कितना था? देखो ई में इतना था, एफ में देखें कितना था? एफ देखते हैं, एफ कितना था? 84 और 144। यस, इट इज 60% ऑफ 200, राइट। जी कितना था? जी था 9%, 91%, आई एम सॉरी, यहाँ पे 91 आएगा, ठीक है। तो मैं इसको रेड पेन से कर देता हूँ क्लैरिटी। मैंने वहाँ 91 बोला था, लिखा नहीं था 91, राइट। अब वापस वाइट पे आ जाते हैं, ओके। जी में क्या था? 91, 96, तो जी का कितना गैप हुआ? 5%। अच्छा बताओ देख के, सब मैक्सिमम डिफरेंस किस में है? 4% ऑफ 200 नहीं, 15% ऑफ 200 उससे ज़्यादा, 6% ऑफ 200, 26% ऑफ 200, 4% ऑफ 200, 60% ऑफ 200, ये मैक्सिमम गैप है। किसके अंदर है? एफ के अंदर। तो एक बार हम ये क्वेश्चन कर लेंगे तो अगला तो ऑटोमेटिकली हो गया ना, ठीक है। चलिए नाउ द क्वेश्चन इज, एफ में मैक्सिमम था 60% ऑफ 200 का, ठीक है। एफ जो था उसमें मैक्सिमम था, ये 140, ये कितना आया था हमारा? 84, ये 144। 84% ऑफ 200, 144% ऑफ 200, 84% ऑफ 200 एंड 144% ऑफ 200। व्हाट इज द गैप बिटवीन देम? 60% ऑफ 200। 60% ऑफ 200 का मतलब क्या हो गया? 120। अगर पूछा होता किस में है तो एफ में है, कितना है तो 120 है। आई होप अब ये टेक्निक्स आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ द नंबर ऑफ स्टूडेंट विच हैज इंक्रीज्ड फॉर एफ, अभी किया ना, कनेक्टेड क्वेश्चन आ गया। एफ फ्रॉम 1996 टू 1997, एफ में कितना इंक्रीज हुआ था? अभी एफ में इंक्रीज हुआ था 60%, 60% ऑफ 200। ये जो इंक्रीज है, ये जो इंक्रीज है, दिस इज हाउ मेनी टाइम्स, दिस इज हाउ मेनी टाइम्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ एफ इन 1996। एफ में 1996 में कितने स्टूडेंट्स थे? एफ में थे ये 784% ऑफ 200, 84% ऑफ 200। दिस इज हाउ मेनी टाइम्स। एफ का जो इंक्रीज है वो एफ का कितना टाइम्स है? तो 200 200 कैंसिल, परसेंट से परसेंट कैंसिल, तो 60/84, 60/84, 12 इंटू 5, 5/7, 5/7 टाइम्स आएगा जी। 1/7 कितना होता था? 0.14, तो 5/7 कितना होगा? 0.70, तो 0.70 इज द करेक्ट आंसर। जो एफ में इंक्रीज हुआ वो इतना था,
वो f का 96 का कितना था? सर f में तो यहाँ पे 12 था, लेकिन हमने तो 200 करके इसको 84 बनाया था ना, दैट्स वाई, राइट। तो 200 का फायदा समझ में आ रहा है? सब क्वेश्चन में कैंसिल हो रहा है, मैं लिख तुम्हारे लिए रहा हूँ, माइंड में चलेगा तो लिखना भी नहीं पड़ेगा, राइट। तो अब आई थिंक आपको ये टेक्निक्स अच्छे से क्लियर है। हमने फिर से कैलकुलेशन वगैरह तो कुछ भी नहीं यूज़ किया, एंड इस वीडियो में इतना ही सफिशिएंट है, ठीक है। एंड आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। जब बेसिस ईजी है तो ये टेक्निक लगाओ और क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, खासकर जब ऐसे क्वेश्चन हो ना कि कितनी स्ट्रीम्स में ज़्यादा हुआ है, कितने में कम हुआ है, तो पूरा ग्राफ एनालाइज करना पड़ता है, उसमें ये टेक्निक वेरी यूजफुल, राइट। नेक्स्ट वीडियो पे जाने से पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसको पढ़ो, बार बार देखो, टेस्ट करो, असाइनमेंट करो, एंड स्ट्रॉन्ग हो जाओ, इसमें कॉन्फिडेंस बनाओ, फिर आगे जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, सी यू।